जेकेएसएसबी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जेकेएसएसबी जो है एक बार फिर से सुर्खियों में उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि जेकेएसएसबी की नेग्लिजेंस की वजह से एक बच्चे को 6 साल तक जॉब नहीं मिली, जबकि उस बच्चे ने जो है वो अपना केस लड़ा और उसने अपना केस जीता भी। आपको बता दें कि 6 साल बाद अगर उसे जॉब मिली तो आप सोचिए उसने 6 साल में कितनी सारी चीजों को खोया होगा। 6 साल में उसने अपने कैलिबर की, जिस तरह से बात करते हैं, 6 साल में वो कहां से कहां तक पहुंच सकता था, आप लोग जरा सोचिए। आप देखिए जेकेएसएसबी जो है वो बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करता रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे कुछ ही साल की, तो आपको पता चल जाएगा कि जेकेएसएसबी ने क्या क्या किया हुआ। इतना भी कुछ उठाकर नहीं देखेंगे तो आपको सब इंस्पेक्टर का भी पता ही होगा, उसके साथ साथ आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पता होगा, जल शक्ति का आपको पता होगा। यानी ये सारी चीजें जेकेएसएसबी की अगर हम बात करें तो ये उनकी नेग्लिजेंस है। लेकिन कहते हैं ना कि जेकेएसएसबी को बार बार हायर किया जाता है कि वो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर सके। लेकिन जेकेएसएसबी ने एक बच्चे के साथ खिलवाड़ किया। उस बच्चे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट से उसका केस जो है वो कैट में गया और कैट से उसे राहत मिली और 6 साल बाद उसे अपनी जो नौकरी है वो मिल गई। आपको बता दें कि बच्चे ने एक जॉब के लिए फॉर्म भरा था, उसमें जेकेएसएसबी की ऐसी नेग्लिजेंस थी कि बच्चे का एडमिट कार्ड ही नहीं आया। लेकिन उस बच्चे को अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस था और कहते हैं ना कि हम बच्चे भी बहुत ज्यादा जो हैं वो कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं ना तो हमें उसका रिसिप्ट, जो अमाउंट हमने कटवाया हो, जो भी उससे हमें जो जितना भी हमें डॉक्यूमेंट मिले हमें संभाल के रखना चाहिए। हम वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखते नहीं है, लेकिन इस बच्चे के यही डॉक्यूमेंट काम आ गए, इसीलिए कैट से इसने केस जो है वो जीत लिया, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से इसने ये केस जीत लिया और 6 साल उसे जेकेएसएसबी ने उसे डिप्राइव्ड रखा था जॉब से। सोचिए 6 साल की तनख्वाह कहां गई, 6 साल में वो सरकारी नौकरी करता, वो कहां गई। और नौकरी भी थी, आपको ये भी बताने की कोशिश करें क्या जॉब थी, उसे भी आप आगे जो है वो सुन ही लेंगे क्या जॉब थी। लेकिन हर एक व्यक्ति को ये खबर जरूर देखनी चाहिए ताकि उसे पता चल पाए कि कोई भी बड़ा नहीं है, अदालत सबसे बड़ी और अदालत में इंसाफ होता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन हाईकोर्ट में यानी अदालत में इंसाफ मिलता है। अब आपको बता दें कि उस बच्चे को जो है वो नौकरी भी यहाँ पर मिल चुकी है। लेकिन जब आप इस इंसिडेंट को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेकेएसएसबी ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया और जेकेएसएसबी ने एक बच्चे को उसकी नौकरी से कितने सालों तक दूर रखा, जिस नौकरी को पाकर जो है वो काम कर सकता था। खबर क्या है पूरी, उस पर आते हैं। गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर एक नोटिफिकेशन निकालता है जिसमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो है वो जॉब्स रेफर की गई हैं और जॉब्स जो हैं वो निकालेंगे। जिस तरह से सबसे पहले जो है रिक्रूटमेंट करवाई जाती है, उसमें नोटिफिकेशन निकाली जाती है और जिसमें कहा जाता है कि एप्लीकेंट आकर जो है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। उस बच्चे ने भी ऐसा ही किया, उसने भी अपना फॉर्म भरा और आपको बता दें कि उसने जब अपना फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के साथ साथ जो नोटिस था, आपको ये भी बता दें कि नोटिस था 6/2015 में जॉब निकलती है, सितंबर 1 2015 में पटवारियों की नौकरियां लगती हैं, यानी निकलती हैं पटवारियों की नौकरियां। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी निकलती है, कश्मीर में भी निकलती हैं। लेकिन अखनूर का एक एप्लीकेंट, सोचिए अखनूर का एक रहने वाला लड़का, एक अखनूर का एप्लीकेंट जो है वो पटवारी की जॉब के लिए जो है वो क्वालिफाई कर सकता था। उसने किया, उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और कहा गया कि आपको जो 400 रुपए की जो आपको रिसिप्ट है वो कटवानी, और वो उसने ऐसा ही किया। उसने जम्मू कश्मीर के अखनूर बैंक में जाकर जो है वो 400 रुपए की रिसिप्ट जो है वो कटवाई, जिसने उसने अपनी फीस जो है वो 400 रुपया भर दी। उसके पास वो डॉक्यूमेंट था कि उसने 400 रुपए की जो रिसिप्ट है वो कटवाई। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड कलेक्ट कर ले, उसमें उस लड़के का एडमिट कार्ड नहीं आता। वो जेकेएसएसबी वालों के पास पहुंचता है और उन्हें दिखाता है कि देखिए मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, मैंने तयशुदा समय के अनुसार यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, मुझे कहा गया कि आप जम्मू कश्मीर बैंक अखनूर में जाकर, जो मेरे पास पड़ता था क्योंकि मैं अखनूर से हूँ, जाकर आप 400 रुपए जमा करा दीजिए। मैंने बैंक में 400 रुपए जमा करा दिए और मुझे रसीद भी मिल गई और मेरे 400 रुपए जम्मू कश्मीर बैंक के खाते में पहुंच भी गए, जो जेकेएसएसबी को रेफर कर दिए गए हैं। अब आगे आपको बता दें कि जेकेएसएसबी के जो वहां पर ऑफिसर थे उन्होंने बड़ी ढिलाई बरती, पेपर हो गया, उसका जो है एडमिट कार्ड नहीं आया। लेकिन बच्चे के पास वो 400 रुपए का प्रूफ था कि मैंने 400 रुपए भरे हैं। सोचिए 400 रुपए उसे कहां ले गए, ये 400 रुपए उसे हाईकोर्ट में ले गए। उसने हाईकोर्ट में जाकर जो है वो अपना केस दायर किया। हाईकोर्ट में जाकर उसने अपना केस दायर किया 2018 में, 21/2/2018 में। 2015 के सितंबर की बात करते हैं, तब वो नौकरियां निकली। 2018 में उसने अपना केस जो है वो फाइल किया और आपको यहाँ पर भी बता दें कि वो पटवारी की नौकरी के लिए उसने फाइल किया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2015। और आगे हाईकोर्ट ने जो है पूरी दलीलें सुनी। हाईकोर्ट
कोर्ट ने वहां पर उस ऑफिसर को पेश होने के लिए कहा, लेकिन वो ऑफिसर पेश नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने बार बार उसे बुलाया, लेकिन वो ऑफिसर जो है वो नहीं आया। फिर क्या हुआ? फिर आपको बता दें कि ये केस जो है वो कैट को रेफर कर दिया गया। कैट को दिया गया ये केस जो है थोड़ी देर बाद में 2020 में, यानी 24/4/2020 में ये कैट को केस रेफर किया गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को। जम्मू कश्मीर की कैट बेंच ने जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का प्रोसीजर फॉलो किया, पूरी चीजें सुनी और सुनने के बाद उस ऑफिसर को बुलाया, जिस ऑफिसर ने बहुत ढीला ढाला रवैया बरता। लेकिन ऑफिसर जी ऐसे अकड़े हुए थे कि वो वहां पर पहुंचे ही नहीं। लेकिन आपको बता दें कि तब जम्मू कश्मीर के बैंक ब्रांच मैनेजर अखनूर को बुलाया गया, वो कैट के उस फैसले में शामिल थे। उन्होंने अपना पूरा डाटा निकाल के बताया कि इसने 400 रुपया भरा है और उनकी तरफ से भी रिसिप्ट थी, यहाँ पर एप्लीकेंट की तरफ से भी रिसिप्ट थी। और तब आपको बता दें कि फिर से मौका दिया गया कि आप इस बच्चे का पेपर ले ले। उस बच्चे का पेपर जो है वो लिया गया। सोचिए 2015 की वैकेंसी 2018 में हाई कोर्ट जाती है, 2020 में कैट को केस रेफर किया जाता है और कैट कहता है कि आप इस अकेले बच्चे का एग्जाम करा लीजिए। उस अकेले बच्चे का एग्जाम कराने के लिए कहा जाता है और उसका एग्जाम होने के लिए कहा जाता है इसका रिजल्ट पेंडिंग रखा जाएगा। इसका रिजल्ट तब निकाला जाएगा जब जो ऑफिसर थे, जिन ऑफिसर के पास ये गया था, जिनका काम बनता था वो इनका एडमिट कार्ड इशू करे, उनको बुलाया जाए। वो ऑफिसर नहीं आया। आपको बता दें कि कैट का जो बेंच था उसने फैसला सुनाया, फिर उन्होंने कहा कि अब ऑफिसर नहीं आ रहे हैं तो इन्हें कब तक डिले किया जाएगा। उनका वहां पर जो है रिजल्ट अनाउंस होता है और वो पास होते हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। हालांकि पेपर नया डाला जाता है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। इसका मतलब जम्मू कश्मीर बैंक को भी ये पता चल जाता है और पटवारी के एग्जाम में भी पता चल जाता है और कैट को भी पता चल जाता है कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट था जो छूट गया किसी गलती की वजह से। और आपको ये भी बता दें कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर अब ये इल्जाम आयत होता है कि उसने हरास किया, एग्जामिनेशन फीस भी ले ली और बच्चे को जो है मेंटली और फिजिकली हरास किया, उसका एग्जाम नहीं लिया, उसे 6 साल तक सफर कराया गया। उसके बाद में कैट में एक डिसीजन लिया जाता है और वो डिसीजन क्या था कि यहाँ पर 25,000 रुपए वो क्लर्क देगा, 25,000 रुपए वो ऑफिसर देगा जिसने इस केस में ढिलाई बरती, जिसने इस केस के डिसिप्लिन को जो है वो नहीं अपनाया, जिसने इस केस में सबसे ज्यादा रिकिंग बिहेवियर जो है वो अपनाया। आपको बता दें वो तब भी नहीं आए, लेकिन अब कहा गया कि 25,000 रुपए उस लड़के को पे किए जाएंगे, चाहे वो अपनी सैलरी से दे, चाहे वो अपनी पेंशन के पैसों से दे। और ये पैसे गवर्नमेंट इसीलिए नहीं देगी क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं था, इसमें एक ऑफिसर का फॉल्ट था। वो ऑफिसर नहीं सुन रहा था। आपको बता दें कि उसको जॉब भी दे दी गई, लेकिन जो उसके 6 साल बर्बाद हुए, उन 6 सालों को कौन भरेगा? चाहे 25,000 उसे मिल भी जाए, लेकिन आज तक वो जॉब कर रहा होता। इसीलिए आपको बता दें कि यहाँ पर कहा गया है कि 506 पोस्टें थी पटवारी की, जिसमें से उस बच्चे की पोस्ट भी उसे जम्मू में जो नौकरी मिली है। आपको बता दें रिकमेंडेशन टू द कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट विद ए पीरियड ऑफ 4 वीक में जो है उसे जो है ये नौकरी सौंप दी गई है, लेकिन उसे जम्मू में कहां लगाया जाएगा उसको जो है वो देखा जाएगा। और कमिश्नर सेक्रेटरी को कहा गया है कि जल्द से जल्द उसे अपॉइंटमेंट लेटर आप 2 हफ्तों के अंदर जो है उसके हाथ में थमा दे। यानी खबर बहुत बेहतरीन है और आप लोगों को एक बार ये खबर जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अपने हक का पता चलेगा और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोगों को कहां पर जाना है और कहां पर जाकर जो है अपने हक की सिफारिश करनी है। खबर सच में बहुत अच्छी है। खबर सुनाती हूँ इसीलिए प्रसन्नता हो रही है कि देखिए एक 400 रुपए की रसीद लेकर एक बच्चा जाता है कोर्ट में और पटवारी की नौकरी हासिल करता है और हाई कोर्ट में उस ऑफिसर को बुलाया जाता है और जब उसे बुलाया जाता है उसके बाद में कैट को केस रेफर किया जाता है और कैट से वो बच्चा जीत हासिल करता है। ये है अपने हक का पता होना और ये है अपने लॉज का पता होना। आप इस खबर को शेयर करिएगा, शेयर करने के साथ बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें मोटिवेशन मिलेगी। और फिलहाल के लिए इस खबर को शेयर करिए, जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स अपनी राय रखें और साथ ही साथ इसकी हौसला अफजाई जरूर करें। और आपका भी ऐसा कोई केस है तो जरूर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। तब तक के लिए जो है इस खबर को सुनते रहिएगा और इस खबर को शेयर भी करिएगा।